वहीं टोंक में देर रात खेत में खड़ी फसल पर तेज आंधी और बारिश की मार पड़ी है। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से जिले के देवली उपखंड में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसल को यूं बर्बाद होते हुए देखकर किसान बेहद मायूस हैं और पीड़ित किसान अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तो बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें तबाह कर दी है। कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। 1 बजे के आसपास तेज गर्जना के साथ तेज अंधड़ से तेज हवाएं चली थी, जिससे गेहूं की फसल, सरसों, जौ, चना आदि की फसलें में काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी। एक निजी कार्यक्रम में हनुमानगढ़ पहुंचे डोटासरा ने कहा कि गहलोत सरकार ने शानदार बजट पेश किया है, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसका दुरुपयोग करने पे तुली। पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे बढ़ाएंगे दुनिया भर के और महंगाई रोकने में ये भी। जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार। अच्छे आएंगे, जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार आएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। विकास को, अच्छी गुड गवर्नेंस को ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए। खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्या होगा इनका, क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है।